भाई चलो आज थोड़ी यूनाइटेड टॉक कर ही लेते हैं भाई। ये मेरे रॉ ओपिनियंस होंगे। अगर आपको एकदम डिटेल में चाहिए ना तो मोहक भाई है, दिव्यांश भाई है, संडे लीग पंडित से जाओ देखो, एकदम डिटेल में मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं। तो भाई रॉ ओपिनियंस है, आपके ओपिनियंस बता देना, उससे पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। यस चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, यूनाइटेड इस सीजन अंडरवेलमिंग तो नहीं, पथेटिक से एक स्टेप पीछे है। अगर यहाँ पर कुछ गंदा कर देता है ना भाई, इनसे पथेटिक कोई नहीं होगा। ठीक है, ये मैं, देखो भाई मेरी टीम को मैं, कोई भी मेरी टीम को बोले मुझे गुस्सा आएगा। मैं आपकी टीम को बोल रहा हूँ यूनाइटेड को, मुझे आपको गुस्सा आएगा। इट्स ऑब्वियस, ठीक है, नेचुरल है कि गुस्सा आना है। बट आपको क्या सही में नहीं लगता कि यूनाइटेड पैथेटिक खेल रही है? देखो बार्सिलोना फिर भी अभी राइट ट्रैक पर आ गई है, मैं अपनी टीम को पीछे नहीं डाल रहा। यस बार्सिलोना है उस कैटेगरी में, बट कहीं ना कहीं उसने सुधार किया है। बट यूनाइटेड भाई सुधार करती है, एक स्टेप आगे जाती है, फिर दो स्टेप पीछे आती है। ये वैसा चल रहा है यूनाइटेड का। भाई बंदे अब फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ाई कर रहे थे, राल्फ रैगनिक बीच में ठीक ठाक करने लग गया था, बट उसके बाद वापस यूनाइटेड फर्स्ट हाफ एफसी बनने लग गई। यूनाइटेड की हालत वैसे है जैसे रोनाल्डो को इस पिक्चर में दिख रही है भाई आपको। फर्स्ट हाफ एफसी क्यों कह रहे हैं पता है? फर्स्ट हाफ में जाके ये भाई प्राइम यूनाइटेड बन जाता है, उसके बाद सेकंड हाफ में आकर ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, लुई वैन गाल की याद दिला देते हैं मुझे सेकंड हाफ में, पता नहीं कैसे। बट भाई ये सेकंड हाफ में बहुत अलग टीम लगने लगते हैं भाई, बहुत अलग टीम। और बर्नली के सामने भाई क्यों बेंच करा रोनाल्डो को? क्यों रोनाल्डो चाहिए? क्या समझ रहे हो भाई तुम? यूनाइटेड को 20th प्लेस टीम है बर्नली, उसके सामने रेस्ट नहीं कराएंगे तो कहाँ कराएंगे? वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो कहां पर करेंगे भाई? समझ रहे हो? ये मेंटेलिटी कुछ और ही हो चुकी है बंदे लोग की। अब रोनाल्डो चाहिए ना हर एक मैच में जिताने के लिए, कब तक तुम उस पर रिलाई करते बैठोगे भाई? है टीम में, यस ही इज अ रिलायबल प्लेयर, नो डाउट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कब तक चलेगा ये उस पर रिलाई करना भाई? इस सीजन रोनाल्डो और डी किया की वजह से ही बची है यूनाइटेड में, तो बोल रहा हूँ चैंपियंस लीग और लीग में। ठीक है, अगर ये दोनों नहीं होते ना, लीग में ये तो इतना पोजीशन पर होते, और चैंपियंस लीग में मुझे लगता है ये पहले ही बाहर हो चुके होते, यूरोपा लीग में खेल रहे होते बार्सिलोना के साथ। तो बहुत तंग हालत चल रही है भाई। ऊपर से ये हैरी मैगवायर भाई, ये एंटागनिस्ट है, ये प्रोटैगनिस्ट है, ये अपने प्लेयर्स को ही सैबोटैज कर देता है भाई। वरैन का गोल इसने ये कर दिया, ऑफसाइड रूल करा दिया। क्या बोल रहा है बंदा बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, पोस्ट मैच इंटरव्यू में जाके, वो फाउल के लिए नहीं था, वो ऑफसाइड के लिए था। अरे भाई क्या समझ रहा है तू? ये केला है, ये बनाना है, दोनों में कुछ फर्क है? क्या समझ रहा है भाई? कुछ भी बोलेगा मतलब। एग्जाम्पल भी कुछ भी था, बट कुछ भी मतलब। इनको भाई कुछ तो करना होगा अब यूनाइटेड को, अगर अपने ट्रैक पर वापस आना है, वापस उस मुकाम पर पहुंचना जहां पर वो थे, तो भाई यूनाइटेड को प्लेयर्स के ऊपर सोचना होगा। अब यूनाइटेड प्लेयर पावर, भाई बहुत प्लेयर पावर हो चुका है यूनाइटेड में। और बार्सिलोना फैन से पूछो प्लेयर पावर होता क्या है। वो एक दौर था जब हम पूरे प्लेयर पावर से गुजर रहे थे, हमसे पूछो, बहुत दुख होता है भाई जब प्लेयर्स के हाथ में पावर होती है, जब प्लेयर्स ही डिक्टेट करते हैं ना, हमें ये कोच चाहिए, हमें वो कोच चाहिए, हमें भलता कोच चाहिए, हमें सलता कोच चाहिए। क्यों चाहिए तुम्हें कोच? क्लब को डिसाइड करने दो तुम्हारे लिए बेहतर क्या है भाई। तुम डिसाइड करोगे अब क्लब के लिए बेहतर क्या है? तुम क्लब के लिए खेल रहे हो, क्लब तुम्हारे लिए नहीं चलता। ठीक है, क्लब जनरल पीपल के लिए चलता है, क्लब इमोशंस के लिए चलता है। और तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे ये क्लब तुम्हारा है, हम डिक्टेट करेंगे इसे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कौन से भी क्लब में, कोई भी क्लब में ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा साइन होता है। और ऊपर से इनके ड्रेसिंग रूम में दो संगठन बन चुके हैं शायद से, एक मैगवायर संगठन जो रोनाल्डो से हेट करता है, एक रोनाल्डो संगठन जो इनसे हेट करता है। तो इनमें आए दिन कुछ ना कुछ तो होते रहे, इनको ये नहीं पसंद, इनको वो नहीं पसंद। भाई मैगवायर को रोनाल्डो नहीं पसंद, क्यों भाई? वो तुम्हें बचा रहा है इसलिए तुम्हें नहीं पसंद? तुम निकल जाओ भाई। यूनाइटेड प्लेयर, यूनाइटेड फैंस वैसे भी तुमसे इतने गाली देते हैं ना भाई, तुम क्या ही बताऊं मैं। भाई मैं कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मतलब मैं भी अपने प्लेयर्स को गाली दिया हूँ। ये मैगवायर वैसी है तुम्हारी टीम में एक लाइबिलिटी है, वैसे ही हमारी टीम में उमटीटी था। ठीक है, ये वैसी ही हालत है, और मैं समझ सकता हूँ भाई, बहुत दुख होता है ऐसे प्लेयर को जब हम देखते हैं ना, जो डिजर्व नहीं करता फिर भी वहां पर खेलते रहता है। तो बहुत दुख होता है। वो तो ये मैगवायर तो फिर भी इंजर्ड नहीं हुआ, उमटीटी फिर भी इंजर्ड हुआ है तो समझ लो भाई इसका लेवल कितना ही था। ठीक है, तो भाई अब टॉप फोर के चांसेस देखे तो बहुत क्रंच हो चुके हैं, बहुत ही लिमिटेड टॉप फोर चांसेस हो चुके हैं, क्योंकि वेस्ट हैम अब टॉप फोर पर है। आर्सेनल और टॉटनहम तो है ही यूनाइटेड के पीछे, 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है सिर्फ, और आर्सेनल और टॉटनहम के पास तो 2 मैच इन हैंड भी है। तो भाई यहाँ पर बहुत सिचुएशन, खस्ता हालत होने वाली है यूनाइटेड की आगे जाते हुए सीजन में, क्योंकि आगे जाते हुए सीजन में इनको मोमेंटम अगर नहीं मिला तो भाई क्या ही करेंगे ये। मुझे नहीं लगता अगर इनको तगड़ी तरीके से मोमेंटम मिला तो भाई ये, ठीक है समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये उस मुकाम पर वापस पहुंच सकते हैं। टाइम लगेगा, पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। एक एक रियलिस्टिक ऑप्शन है चैंपियंस लीग। अब चैंपियंस लीग में क्या ये कर पाएंगे वो जो चेल्सी ने किया? देखो
अब ऐसी टीम के लिए ना जो मतलब लीग में अभी अपना टॉप 4 में नहीं बना पा रही है, या फिर टॉप 2 में, या लीग टाइटल के लिए कम्पीट नहीं कर रही है, चैंपियंस लीग इज अ रियलिस्टिक ऑप्शन। कि चैंपियंस लीग एक रियलिस्टिक ऑप्शन बन जाता है और इजी हो जाता है। कहीं ना कहीं चेल्सी को देख लो, कहीं ना कहीं इजी हो ही गया था उनके लिए, प्रीमियर लीग तो नहीं है, चैंपियंस लीग जीत गए, कहीं ना कहीं इजी हो जाता है। यस, बहुत से चेंजेस करने होंगे यूनाइटेड को, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और भाई सपोर्ट करते रहो यूनाइटेड को, ग्लोरी ग्लोरी मैन गाते रहो भाई यूनाइटेड फैंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, मिस्कायल बारसा, मिस्कायल बारसा, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।